जम्मू कश्मीर के सियासी गलियारों में यह बात गश्त कर रही है कि यूटी में फिलहाल यूएलबी पंचायत चुनाव नहीं होंगे। इस खबर पर सियासी पार्टियों का मिला जुला असर है। एक तरफ से जम्मू कश्मीर में राजनीतिक विवाद भी छिड़ गया है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से यूएलबी और पंचायत चुनाव को स्थगित करने की संभावना है और यह भी कहा जा रहा है कि भविष्य में केवल लोकसभा चुनाव कराने की योजना पर काम हो रहा है। ऐसे में पॉलिटिकल पार्टियों ने का मिला जुला रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जब से 370 खत्म हुआ है उसके बाद से ही यहां पर जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव नहीं हुए हैं। हालांकि पंचायत चुनाव इससे पहले हुए थे, लेकिन इस बार आखिर ऐसा क्या हुआ कि यूएलबीज और इसके अलावा पंचायत चुनाव नहीं हो रहे हैं। और शायद यही वजह है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अब एक तरह से सस्पेंस में है और वो एक तरह से परेशान है कि आखिर ये चुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा है। हालांकि अभी पूरी तरह से तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन जिस तरह से दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई थी उससे बहुत हद तक यह इशारा मिल रहा था कि शायद आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में यूएलबी और पंचायत जो चुनाव होने वाले हैं वो शायद चुनाव स्थगित किए जाएंगे और आगे बढ़ाए जाएंगे और आने वाले दिनों में यानी फ्यूचर में भविष्य में सिर्फ लोकसभा चुनाव होंगे। क्या कुछ महसूस कर रही है जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियां और इन पार्टियों के लीडरान का क्या कुछ कहना है, आज जेकेएलएच प्राइम टाइम में इसी को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन भी करा देता हूं, अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं, लेकिन उससे पहले क्या कुछ सवाल उठ रहे हैं इन सवालों को हम समझ लेते हैं। क्या इस साल यूएलबी और पंचायत के चुनाव नहीं होंगे? और सवाल यह भी है कि यूएलबी और पंचायत चुनाव पर विपक्ष ने सवाल उठाया है, जम्मू कश्मीर में क्या कोई यूएलबी और विधानसभा चुनाव भी नहीं होगा? 2024 में कहा जा रहा है कि एकमात्र जो चुनाव होगा वो लोकसभा का चुनाव होगा। यूएलबी और पंचायत चुनाव को कराना संभव नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? और विधानसभा चुनाव की संभावना भी नहीं है, क्योंकि तमाम पार्टियां तैयारियां कर रही हैं। तो सवाल यही उठ रहा है कि कई इस पर सवाल हैं कि जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल सिस्टम का क्या कुछ होगा। पिछली बार पंचायत चुनाव कराए गए थे, बीडीसी के चुनाव कराए गए थे, लेकिन अब जब एक बार फिर से 5 साल के बाद मौका आया था यूएलबी और पंचायत के चुनाव कराने के, फिर इसको सस्पेंस में क्यों रखा जा रहा है या आखिर इस पर जो जानकारी मिल पा रही है या जिस तरह से इसे लेट किया जा रहा है, इसकी आखिर वजह क्या है? और अब कहा तो यहां तक जा रहा है कि भविष्य में यानी आने वाले दिनों में सिर्फ लोकसभा चुनाव कराए जाएंगे। ऐसे में जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनका जो रिएक्शन है वो भी मिला जुला है। बहुत सी पार्टियों का यह कहना है कि बीजेपी की तैयारी चुनाव के लिए नहीं है, शायद इस वजह से जो तारीख है वो नहीं बताई जा रही है। बहुत सी पार्टियों का यह कहना है कि अगर चुनाव नहीं होंगे तो फिर जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल सिस्टम का क्या कुछ होगा, और सिर्फ अगर लोकसभा चुनाव कराए जा रहे हैं तो दूसरे चुनाव आखिर क्यों नहीं कराए जाएंगे, यह सवाल भी उठ रहा है। इसी को आज हम जेकेएलएच प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो हर तरह से तैयारी कर रही थी। यहां तक बीजेपी भी कह रही थी कि वो हर तरह के चुनाव के लिए तैयार है। आज अगर जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, यूएलबीज के चुनाव हो, बीजेपी उसके लिए तैयार है और बीजेपी चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आएगी। फिर सवाल ये उठ रहा है, तो चलिए इसी पर हम चर्चा करेंगे। और इस वक्त बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं और कई और दूसरी पार्टियों के लीडर भी हमारे साथ, स्पोक्स पर्सन भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। इस वक्त मेरे साथ अल्ताफ ठाकुर जी, जो जम्मू कश्मीर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, बीजेपी का बड़ा चेहरा है जम्मू कश्मीर में, वो इस वक्त मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। अल्ताफ ठाकुर जी बीजेपी स्पोक्स पर्सन है। अल्ताफ ठाकुर जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए ठीक है, अल्ताफ ठाकुर जी को मैंने स्क्रीन पर दिखाया था, वो शायद हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं और जैसे ही जुड़ेंगे तो उनसे बहुत से सवाल हैं
जो इस इश्यू पर किए जाएंगे। विधानसभा चुनाव की कहा जा रहा है कि अब संभावना कम दिख रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले हो। पहले लोकसभा चुनाव कराए जाएंगे और उसके बाद ही कोई दूसरे चुनाव कराए जाएंगे। और इसकी कई वजह बताई जा रही है। उसकी वजह यह भी बताई जा रही है कि हालिया दिनों जम्मू कश्मीर में कई अटैक हुए हैं, कई हमले हुए हैं, जिसके चलते सिक्योरिटी भी एक बड़ा रीजन इसके पीछे है। और इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव होंगे और उसके बाद फिर दूसरे चुनाव कराए जाएंगे। और शायद मेरे साथ अल्ताफ ठाकुर जी जुड़ चुके हैं। अल्ताफ ठाकुर जी, बहुत स्वागत है JKLH प्राइम टाइम में। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी 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 हुरेरा जी, पहुंच रही है। बहुत स्वागत है अल्ताफ ठाकुर जी। अल्ताफ ठाकुर जी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के सियासी गलियारों में यह खबर गश्त कर रही है कि शायद आने वाले दिनों में जो पंचायत और ULB के चुनाव होने वाले थे शायद स्थगित कर दिया जाए और अब भविष्य में सिर्फ लोकसभा के चुनाव कराए जाएंगे, और इस पर एक सस्पेंस बना हुआ है। अल्ताफ ठाकुर जी, देखिए हुरेरा जी, जहां तक इलेक्शंस का ताल्लुक हो, चाहे वो किसी भी पैटर्न का इलेक्शन हो, ULB का हो, पंचायत का हो, असेंबली का हो जी, या पार्लियामेंट इलेक्शन का हो, भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले ही अपनी जो लंगूठे हैं वो कमर कस चुकी है। हर एक इलेक्शन के लिए हम तैयारी कर चुके हैं। और जहां तक आजकल एक रूमर चल रहा है, क्योंकि कश्मीर हमेशा रूमर्स के लिए बहुत ज्यादा यहां फर्टिलाइज है और यहां जो रूमर्स है बहुत तेजी के साथ फैल रहे हैं और फैलाने वाले भी बड़े लोग हैं जो इसको फैला रहे हैं। देखिए, जहां तक इलेक्शंस का ताल्लुक है, देखिए भारतीय जनता पार्टी हर एक इलेक्शन के लिए तैयार हो जाने के लिए तैयार है। और हम ये मान के चल रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो ULB इलेक्शंस और पंचायत इलेक्शंस जो जिनका डेट बहुत करीब आ रहा है कि वो इलेक्शन होने जा रहे हैं और हम इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और जहां तक कल से एक अफवाह चल रही है, एक रूमर चल रही है कि जैसे हमारी जो टॉप ब्रास लीडरशिप स्टेट की जो देश के गृह मंत्री से मिले और BL संतोष जो हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन उनसे मिले, देखिए वो कोई तंजीमी उमरात के कुछ इश्यूज थे। और सबसे बड़ा जो उसमें मिलने का जो एजेंडा था वो ये था कि जो हमारा कार्डर है उस कार्डर को मोबिलाइज करने के लिए और उसको प्रोएक्टिवेट करने के लिए बूथ लेवल तक जाने के लिए, ताकि जो आने वाले इलेक्शन है उन इलेक्शनों में के लिए उस कार्डर को हम तैयार करें, उस कार्डर के लिए हम उसको मोबिलाइज करते। लेकिन बदकिस्मती से यहां की जो पॉलिटिकल पार्टीज ने उन्होंने अपने से ही एक ओपिनियन बनाने की कोशिश की, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन नहीं चाहती है और भारतीय जनता पार्टी ने शायद ये उनको कहा है कि अभी इलेक्शन मत कराए। देखिए, एक फॉल्स नैरेटिव है और ऐसे नैरेटिव ज्यादा देर तक टिकते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेसी पे यकीन रखती है और सबसे सर्वप्रथम हम डेमोक्रेसी मानते हैं। ठीक है, नुकसान नफा वो बाद में हम सोचेंगे, लेकिन देश की डेमोक्रेसी, देश का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो स्ट्रांग होना चाहिए, वो मजबूत होना चाहिए। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार रहती है। और डेमोक्रेटिक सिस्टम जिस तरह से हमने पहली बार आपने बार बार भी आपकी चैनल से इस बात को हमने कहा कि पहली बार हमने पंचायत के 3 पैटर्न्स के जो इलेक्शन किए, चाहे वो 5 सरपंच हो, चाहे DDC हो, चाहे BDC के इलेक्शन हो, और पहली बार ये जम्मू कश्मीर ने ये 2 पैटर्न के इलेक्शन यहां देखे हैं। भारतीय जनता पार्टी अब भी जमहूरियत को ग्रास रूट लेवल पे मजबूत करने के लिए और यहां की जो डेवलपमेंट है वो यहां के दूर दराज जो देहात है, जो गांव है और यहां तक कि जंगलों तक उस डेवलपमेंट को पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा डेमोक्रेटिक सेटअप और जमहूरियत को हमेशा मजबूत करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम इलेक्शन के लिए तैयार रहे। लेकिन जहां तक फॉल्स नैरेटिव का ताल्लुक है, जो नैरेटिव बनाने की यहां बड़ी कोशिश जो रीजनल पार्टीज ने की है और कल से जो हम भी यहां कश्मीर में बड़ी मुख्तलिफ टीवी चैनलों पे बड़े बड़े बहस हो रहे हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, मैं इन पॉलिटिकल पार्टियों से कहना चाहता है, क्या इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट आया है कि हम फिलहाल इन इलेक्शनों को डेफर कर रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल वेबसाइट या किसी लीडर ने या किसी स्पोक्स पर्सन ने ऐसा कहा है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं? अल्ताफ ठाकुर जी, दरअसल अभी दिल्ली में बीजेपी जम्मू कश्मीर के कोर ग्रुप की बैठक हुई है और उसी बैठक के बाद इस तरह के इशारे मिल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में ULB और पंचायत चुनाव नहीं होंगे। इस बैठक के बाद ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई हैं। अल्ताफ साहब, ये एक रूटीन बैठक होती है और ये रूटीन बैठक महीना 1.5 महीना के बाद हमेशा होती रही है और आज पहली बार ऐसी बैठक हुई नहीं, इससे पहले भी हुई है। और इस बैठक में सिर्फ जो ऑर्गेनाइजेशनल जो इश्यूज थे और जो कार्डर हमारा है, जो हमारी
पार्टी के वर्कर्स है, जिसमें मुख्तलिफ जो हमारा पखवाड़ा आजकल चल रहा है, जो अभी आपने देखा है कि मोदी जी के बर्थडे के बाद 15 दिन का जो पखवाड़ा हमने ले लिया, जिसमें अभी आगे गांधी जयंती भी आने वाली है, उन प्रोग्राम्स को कैसे हम जमीन पे इंप्लीमेंट करें, किस तेजी के साथ हम हर एक वार्ड तक पहुंचे और हर एक बूथ तक पहुंचे, वो एक ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग थी। और उस ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग के लिए हमारे जो है जम्मू कश्मीर की जो टॉप ब्रास लीडरशिप थी वो उस मीटिंग में चली गई। लेकिन यही तो रोना है ना, यही तो मैं कह रहा हूं, मैं यही इन पॉलिटिकल पार्टियों से यही सवाल करना चाहता हूं, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कोई ऐसा इशारा मिला है कि इलेक्शन हम डेफर कर रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी के किसी स्पोक्स पर्सन या भारतीय जनता पार्टी के ऑनरेबल स्टेट प्रेसिडेंट ने कहीं यह इशारा दे दिया है कि हम इलेक्शन अभी नहीं चाहते, वो हम फिलहाल पार्लियामेंट इलेक्शन में जाने, तब भी ऐसा नहीं हुआ। एक फॉल्स नैरेटिव, एक सस्ती पब्लिसिटी, अब एक लोगों में एक रुझान पैदा करने के लिए, लोगों में एक कंफ्यूजन पैदा करने के लिए ये पॉलिटिकल पार्टीज उन्होंने इस इशू को यहां, इस फॉल्स नैरेटिव को यहां फैलाने की कोशिश की। नहीं अल्ताफ ठाकुर जी, आपका चलिए ठीक है, आपका अपना बयान ये हो सकता है, और बीजेपी भी चुनाव कराने के लिए कह रही है। बीजेपी पहले से कह रही है कि चाहे विधानसभा चुनाव हो, पंचायत के चुनाव हो, बीजेपी की तैयारी पूरी है और मैदान में उतरने के लिए तैयार है। मैं अल्ताफ ठाकुर जी दोबारा से आपके पास जाऊंगा। इस वक्त हमारे सहयोगी और चीफ करस्पॉन्डेंट जम्मू से समीर भट्ट भी हमारे साथ जुड़ गए। समीर, आपका भी बहुत स्वागत है जेकेएल प्राइम टाइम में। समीर, क्योंकि अभी और भी कुछ पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़ेंगे, पीडीपी और कांग्रेस के लीडर भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे, उससे पहले अल्ताफ ठाकुर जी से मेरा सवाल यही था कि जिस तरह की खबरें गश्त कर रही हैं कि दिल्ली में कोर कमेटी की जो बैठक हुई उसके बाद इस तरह के इशारे मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में यूएलबी और पंचायत, और इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि विधानसभा के चुनाव भी आने वाले दिनों में ना हो, सिर्फ लोकसभा के चुनाव होंगे। क्या कुछ जानकारी है और क्या कुछ रिएक्शन जो है समीर वो पॉलिटिकल पार्टीज का है जम्मू कश्मीर में? देखिए हुरेरा, अल्ताफ ठाकुर क्योंकि स्पोक्स पर्सन है पार्टी के, बीजेपी के, अपनी पार्टी को वो डिफेंड कर रहे हैं जी। लेकिन जो विश्वस्त सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि जो अमित शाह है उन्होंने डायरेक्शन दी है पार्टी की कैडर को कि वो लोकसभा इलेक्शन के लिए तैयार हो जाए, और लोकसभा इलेक्शंस 2024 में मार्च अप्रैल में है। उसके बाद एक लाइन लगेगी इलेक्शन में, जम्मू कश्मीर के जो लोकल इलेक्शन है जिसमें म्युनिसिपल पोल्स होंगे, पंचायत पोल्स होंगे और उसके बाद असेंबली पोल्स होंगे। तो ये इस साल इलेक्शंस होने की कम संभावना है। देखिए ये सही बात है, अल्ताफ ठाकुर ये सही कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने इस पर कोई बात नहीं की, ना बीजेपी ने ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट डाल दिया है। लेकिन जो सोर्स बेस्ड है और कंफर्म सोर्स बेस्ड जो खबर है वो ये कि इस साल इलेक्शन नहीं होंगे। उसका एक रीजन ये है कि बीजेपी को लगता है कि इस वक्त जमीनी सतह पे उसके जो हालात हैं, सियासी हालात, वो इतने अच्छे नहीं है। देखिए अभी टोल प्लाजा का मसला हुआ, प्रॉपर्टी टैक्स का हुआ, या स्मार्ट मीटर पर इशू हुआ, डिमोलिशन ड्राइव उससे पहले थी। जम्मू और खासकर कश्मीर दोनों खित्तों में उसको लगता है कि शहरी इलाकों में अभी इतना फेवरेबल पोजीशन नहीं है। लेकिन अब बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी को कैडर को कहा गया है कि वो अब लोकसभा, क्योंकि लोकसभा इलेक्शंस में पार्टी नेशनल लेवल पर चुनाव लड़ेगी, नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनाना है, और पार्टी को लगता है, पार्टी का मानना है कि अगर हम मेहनत करेंगे, अगर हमारा कैडर मेहनत करेगा बूथ स्तर पर जम्मू कश्मीर में, तो जो पहले 2 सीटें यहां पे हैं जम्मू, पुंछ और उधमपुर डोडा की, उसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अनंतनाग राजौरी की जो सीट है, जो डिलिमिटेशन के बाद नई सीट बनी है, डिलिमिटेशन के बाद, उसको भी हम जीत सकते हैं। और अगर पार्टी वोट जीतेगी तो उससे आगे के चुनाव में पार्टी को बहुत फायदा मिलेगा। कश्मीर वैली में भी उसको फायदा मिलेगा, क्योंकि अनंतनाग, कश्मीर वैली में अनंतनाग की पहली सीट होगी जहां से कश्मीर वैली में पार्टी जीत पाएगी, तो उससे पार्टी को एक मजबूत स्थिति कश्मीर वैली में भी मिलेगी। पार्टी को लग रहा है कि लद्दाख की जो सीट है वो भी उसके हक में है, तो 4 सीटों पे जम्मू कश्मीर की 6 में से 4 सीटों पर पार्टी ने टारगेट रखा है कि हमने जीतना है।
तो पार्टी नहीं चाहती है कि अभी डाइवर्ट हो अटेंशन पार्टी के कैडर का, पार्टी के कैडर को जो लोकल इलेक्शंस हैं, चाहे यूएलबी और पंचायत पोल, उसमें अगर उनका टाइम उसमें चला जाता है, उनका ध्यान चला जाता है, उनकी एनर्जी उसमें चली जाती है, तो उनको फिर एक बार लोकसभा के लिए मोबिलाइज करना, उनको फिर एनर्जेटिक बनाना, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर दिसंबर तक ये प्रोसेस खत्म होगा तो उसके बाद जनवरी से फिर लोकसभा इलेक्शंस की गहमा-गहमी होगी। तो पार्टी चाहती है कि एक ही इलेक्शन, जो बड़ा इलेक्शन पहले हो, वो लोकसभा का, जिसमें टारगेट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 4 सीटें जीतने का। उसके बाद एक लाइन लगेगी, जिस तरह मैंने कहा, अगले साल असेंबली के, पहले म्युनिसिपल, पंचायत और फिर असेंबली के इलेक्शन भी हो सकते हैं। अब सरकार क्या कर रही है? सरकार ये कह रही है कि सरकार ने अपना एक नैरेटिव डाला है जो सोर्सेज बेस्ड है, कि सरकार ये कह रही है कि हालात इस वक्त ठीक नहीं है, जिस पर आज महबूबा मुफ्ती ने भी सरकार को तनकीद का निशाना बनाया कि आप कहते हैं कि हालात ठीक नहीं है, तो इसलिए पहले तो आप कहते थे कि हालात ठीक है। तो ये एक नैरेटिव है, ये पर्दे के पीछे की जो राजनीति है उसका हिस्सा है कि यहाँ पे हालात अभी फेवरेबल नहीं है। इनपुट ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान को या कैंडिडेट जो उठेंगे उनको निशाना बनाया जाएगा, लेकिन वो सरकार अपनी तरफ से एक पर्दे के पीछे बात कर रही है। लेकिन असल में जो वाकई में वो ये है कि बीजेपी का बड़ा निशाना 2024 का लोकसभा इलेक्शन है। उसके बाद क्योंकि ये लोकल इलेक्शन है, जीएमसी, ये अर्बन लोकल है, और फिर पंचायत, वो नॉन पार्टी बेस पर होते हैं, और उसके लिए फिर वक्त है, उसके लिए वो हालात भी बनाएंगे। और इसमें दूसरी बात है कि जो नेशनल इलेक्शंस हैं वो नेशनल लेवल पे नेशनल इश्यूज को लेकर, उसमें नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए एक बड़ा ब्रांड है, और उसमें सिर्फ नेशनल इश्यूज को आगे चल के, चाहे सिक्योरिटी है, धारा 370 हटना, या पाकिस्तान के साथ हमारे जो हालात हैं, या नरेंद्र मोदी की छवि, उनका जो काम है, उसको लेकर वो चले। बीजेपी चाहती है कि उसको आगे चल के चले, जिससे क्या होगा कि पार्टी को लगता है कि उसके सहारे जो लोकल इश्यूज हैं, जिस पर बीजेपी को इस वक्त थोड़ा बहुत परेशानी का सामना है, वो पीछे चले जाए। पहले हम बड़े मेजर नेशनल लेवल के जो इश्यूज है उस पर चुनाव लड़े, उधर से जीत हासिल करें, उसके बाद उसका असर, उसका पॉजिटिव असर बाकी इलेक्शंस पर पड़ेगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम दूसरे इलेक्शन भी यहां कर पाएंगे, जिस तरह मैंने कहा। नेक्स्ट साल जी अल्ताफ ठाकुर जी, जो बात यहां पर मेरे सहयोगी समीर भट्ट कह रहे थे कि दरअसल चुनाव तो होंगे जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में, लेकिन बीजेपी का पूरा फोकस लोकसभा चुनाव पर है, और जम्मू कश्मीर में इस बार सीटें बढ़ी भी हैं। तो ऐसे में, क्योंकि लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए बहुत क्रूशियल और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे में क्या ये एक बड़ी वजह है? क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि चुनाव होंगे, यही बात समीर भी कह रहे हैं कि चुनाव होंगे, लेकिन पहले बीजेपी का फोकस लोकसभा चुनाव पर है। जहां तक भट्ट साहब ने अभी बात कही कि जो पार्लियामेंट इलेक्शन है, भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 साल से पार्लियामेंट इलेक्शन पे काम करी, और ये हमने आज से काम करना शुरू कर दिया। जैसे उन्होंने अभी अनंतनाग, राजौरी, पुंछ जो पार्लियामेंट्री सीट का इन्होंने जिक्र किया, भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 साल से उस सीट पे काम कर रही है, और बार बार आपने देखा, चाहे रविंद्र रैना जी हो या चाहे अशोक कूल जी है, चाहे जो इस पार्लियामेंट्री सीट के जो इंचार्ज है, जो कैबिनेट मिनिस्टर है, जो आजकल लॉ मिनिस्टर है देश के, वो भी उस कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज, और ये पिछले 2 साल से हम करते आ रहे हैं। देखिए, इस बात को हम भी अच्छी तरीके से समझते हैं और जानते हैं कि जो इश्यूज है, चाहे नेशनल लेवल के अलग होते हैं और लोकल लेवल के इश्यूज है, लेकिन हमारे पास लोगों के लिए जाने के लिए बहुत बड़े इश्यूज है। देखिए, सबसे बड़ी अचीवमेंट जो जम्मू कश्मीर का, खासकर जहां कश्मीर में मैं बात करूं, लोग भूल गए हैं कि हड़ताल कैसे होती है, और लोग ये भूल गए कि पत्थरबाजी कैसे होती है और कैसे पत्थर चलते हैं कश्मीर में, और लोग ये भूल गए हैं कि कैलेंडर कैसे यहां निकलता था। ये सब चीजें भूल गए। और अपोजिशन में अपोजिशन तो यही सवाल कर रहा है, अपोजिशन का तो यही कहना है कि यहां पर पत्थरबाजी नहीं हो रही है, स्ट्राइक नहीं हो रही है, बंद नहीं हो रही है, फिर चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे हैं? जब माहौल इतना शानदार है, G20 की बैठक हो गई, अमरनाथ यात्रा हो गई, तमाम चीजें हो गई, टूरिस्ट आ रहे हैं, रातों में रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल और सभी चीजें खुल रही जम्मू कश्मीर में, और माहौल बदला है। ये चीजें जमीन पर दिख रही हैं, जम्मू कश्मीर में माहौल बदला है, तो फिर चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं? यह सवाल अपोजिशन उठा रहा है। देखिए, इस
वही तो मैं आपके सवाल पे, इस माहौल को बदलाने वाले कौन है? देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी वाली गवर्नमेंट इसको बदलाने वाली है। आप देखिए, रिकॉर्ड तादाद में टूरिस्ट आना, यहां का सिनेमाघरों का खुलना, G20 समिट होना, रात रात भर दुकानें खुलना, और ऐसी बहुत सी पॉजिटिव चेंजेस जो इस एटमॉस्फेयर में, और एक कंडीसिव माहौल यहां पैदा किया गया इलेक्शन कराने के लिए। और ये सारा जो क्रेडिट, सारा जो श्रेय जाता है वो भारतीय जनता पार्टी को जाता है, वो जनाब नरेंद्र मोदी को जाता है, देश के गृह मंत्री को जाता है। और इसीलिए मैं इस बेस पे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 साल से पार्लियामेंट इलेक्शन पे काम कर रही है, आज की बात नहीं है। और जहां तक आप लोकल बॉडीज हो, चाहे पंचायत हो, चाहे असेंबली इलेक्शन हो, भारतीय जनता पार्टी तो बार बार यही कहा, और बार बार हम यही कहते हैं कि हम इलेक्शन में बीजेपी सिर्फ अपने फायदे के लिए, बीजेपी क्या सिर्फ अपने फायदे के लिए लोकल बॉडीज के चुनाव अभी नहीं करा रही है, जिसका टाइम आ गया है। यूएलबी चुनाव की बात करें, पंचायत चुनाव की बात करें, या फिर असेंबली चुनाव की बात करें, जिसका टाइम आ चुका है। तो क्या बीजेपी सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं कर रही है? आपको फोकस करना है लोकसभा पर, इस वजह से लोकल बॉडीज के चुनाव नहीं होंगे? अल्ताफ ठाकुर, हुरेरा साहब, यही तो मैं कहना चाहता हूं आपको। हमारे लिए वो सबसे बड़ा इलेक्शन हमारा पार्लियामेंट इलेक्शन है, और मैं आपको बार बार नहीं, तो इसमें तो जो जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टियां अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं, जो पंचायत के मेंबरान हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो पॉलिटिकल सिस्टम में आना चाहते हैं, वो अपने आप को अल्ताफ साहब ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आप उनके चुनाव बाद में कराएंगे, पहले अपना फायदा आप देख रहे हैं। नहीं, देखिए मैं तो वही तो मैं आपके सवाल का जवाब पे ही आ रहा हूं। मैंने यही कहा कि पिछले 2 साल से हम पार्लियामेंट इलेक्शन की तैयारी कर रही है, आज की बात नहीं है। और मैं आपको वसू के साथ, अर्जुन राम मेघवाल जी हमारे यहां इस कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज, और हमारा टारगेट है अनंतनाग राजौरी पुनः इस सीट को जीतना और पहली बार यहां रिकॉर्ड बनाना। वो अलग पार्लियामेंट इलेक्शन की बात है, लेकिन जहां तक लोकल बॉडीज का ताल्लुक है, जहां पंचायत का ताल्लुक है, जहां असेंबली इलेक्शन का ताल्लुक है, हमने जो इतनी यहां अचीवमेंट्स की, जो मैंने आपको गिनवाई, थोड़ी सी जो मैंने गिनवाई, जो हमने यहां एटमॉस्फेयर पैदा किया, जो हमने यहां माहौल बनाया, जो शांति, अमन, तरक्की, डेवलपमेंट, पीस, प्रोग्रेस, इसीलिए तो हमने किया कि ताकि यहां इलेक्शन और एक डेमोक्रेटिक सेटअप। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा डेमोक्रेसी को ही तरजीह देती है, कोई पर्सनल फायदा, हम फायदे के लिए इलेक्शन नहीं लड़ रहे। नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट हमारा एजेंडा है। चलिए ठीक है, मैं देखिए समय कम बचा है, समीर से इस इशू को, ठीक है जी अल्ताफ ठाकुर जी, मैं इसको, समीर भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन फिर वही सवाल जो अपोजिशन पार्टियां बार बार सवाल उठाती हैं कि जब सब कुछ इतना अच्छा है, पीएम मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर में पीस लेकर आए हैं और हालात बहुत बेहतर हुए जम्मू कश्मीर के, फिर चुनाव क्यों नहीं? यूएलबी के चुनाव में देरी, पंचायत चुनाव में देरी, विधानसभा के चुनाव में देरी, और ये आखिर देरी क्यों हो रही है? जब माहौल बेहतर हुआ तो फिर देरी क्यों? अल्ताफ ठाकुर जी। जी हुरेरा जी, देखिए, जहां तक आप इलेक्शन देरी की बात कर रही है, मैंने कहा ना, एक फालिस नैरेटिव चलाने की कोशिश यहां कर रही है, और कश्मीर उससे बढ़कर कोई जगह नहीं, क्योंकि यहां सोर्सेज भी बड़े लोग हैं, और पिछले 32 साल से हम सोर्सों को ही सुनते और देखते आए, क्योंकि कश्मीर में कुछ ऐसे हालात चल रहे हैं कि यहां सोर्सों का ही चलता है। और जहां तक इलेक्शन की बात, मैं आपको वसूख के साथ ये कहना चाहता हूं, चाहे असेंबली, ये यूएलबी के इलेक्शन हो, चाहे पंचायत के इलेक्शन हो, इलेक्शन अपने ड्यू टाइम में, नवंबर में उनका डेट है, इलेक्शन अपने टाइम में होंगे। और जो फालतू नैरेटिव यहां चलाने की कोशिश की, इसमें कोई सदाकत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है, वो चाहती है 1 महीना पहले है, और भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन के मोड में ही है। हम यूएलबी इलेक्शन और पंचायत इलेक्शन में जाने वाले हैं, और हम यही उम्मीद करते हैं कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो बहुत जल्द अनाउंसमेंट करके हम इस इलेक्शन में जाएं। तो चलिए, अब जिस तरह से जम्मू कश्मीर में अब यूएलबी और पंचायत चुनाव को लेकर एक सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन बीजेपी कह रही कि ये चुनाव भी आने वाले दिनों में कराए जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया है। जो बातें सियासी गलियारों में चल रही हैं, दरअसल ये बातें इस तरह से मनगढ़ंत भी हो सकती हैं, लेकिन क्या इन बातों में सदाकत है और क्या वाकई में आने वाले दिनों में चुनाव होंगे? या जो बात समीर कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव में दरअसल फोकस बीजेपी कर रही है, इस वजह से इन चुनाव को शायद बाद में
कराया जाए। तो अब आने वाले दिनों में यह देखना बहुत अहम होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है और क्या आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव पहले होंगे या फिर जो लोकल बॉडीज के चुनाव है ये पहले होंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अपोजिशन पार्टियां भी चाह रही हैं, बीजेपी भी चाह रही है कि जल्द से जल्द पॉलिटिकल सिस्टम शुरू हो और जल्द से जल्द ये चुनाव कराए जाएं। बहुत